अंशिका फ्रॉम टेक्सास यूएसए एंड वेलकम बैक टू स्पिरिचुअल गपशप। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमारे साथ एक और बहुत ही स्पेशल डिवोटी है, सरिता साचर जी। फ्रेंड्स, आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि सरिता जी बहुत ही स्पेशल डिवोटी है, बहुत ही वंडरफुल डिवोटी है एंड वो बहुत सारी डिफरेंट काइंड की सेवा करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले तो सरिता जी जो है राइटअप की सेवा करते हैं, वो लोग एक्सप्रेस में कमेंटिंग की सेवा करते हैं, वो ऑडियोज की भी सेवा करते हैं। उनके 4 पॉडकास्ट भी आ चुके हैं और उनने वीडियोस भी बनाई हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स जो है सरिता जी रेगुलरली सत्संग सुनते हैं, कभी कभार सत्संग होस्ट भी करते हैं एंड वो हमारा जो हमारे जो पंजाबी में पॉडकास्ट आते हैं तो वो हिंदी टू पंजाबी भागवत गीता के एक्सक्यूज मी पॉडकास्ट ट्रांसलेट करते हैं। तो आई थिंक सरिता जी बहुत ही वंडरफुल डिवोटी है, तो चलिए उनसे ही सुनते हैं। हरी हरी बोल सरिता जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल अंशिका जी, थैंक यू सो मच। मुझे ये इस मंच के माध्यम से मैं निखिल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपका भी कि आपने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं अपने मन के भाव और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी जो है आपके और अपने व्यूअर्स के सामने रख सकूं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल सरिता जी। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड वेलकम टू द स्टूडियो। तो चलिए हम इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द स्पिरिचुअल गपशप। तो पहले तो आप अपने आप को प्लीज इंट्रोड्यूस करें, थोड़ा व्यूअर्स को आपके बारे में बताएं। अंशिका जी, मैं सरिता सच्चर चंडीगढ़ से हूँ। मेरा जन्म अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के टाउन भिक्कीविंड में हुआ। वहां पे पली बड़ी पे धार्मिक परिवार था और आगे जब शादी हुई चंडीगढ़ में तो वो भी धार्मिक परिवार था। और जब और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा बेंगलोर में अपनी फैमिली के साथ सेटल है और बिटिया जो है वो कनाडा में अपनी फैमिली के साथ सेटल है। और मैं एक पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट चंडीगढ़ से चीफ फार्मासिस्ट एज ए चीफ फार्मासिस्ट रिटायर हुई हूँ और मेरे हस्बैंड पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से रिटायर्ड हैं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सरिता जी। तो सरिता जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने गोलोक एक्सप्रेस को कब ज्वाइन किया था, किसके माध्यम से ज्वाइन किया था एंड क्यों ज्वाइन किया था? अंशिका जी, बात है जनवरी 2021 की, जब कोरोना की सेकंड जो लहर थी वो अपनी पीक पर थी। तब मैं अपने बेटे के पास बेंगलोर में थी तो मुझे मेरी फ्रेंड सरोज शर्मा जी का फोन आता है, सरिता तूने भगवत गीता सुननी है ऑनलाइन? तो मैं कहा ऑनलाइन कैसे? कहती नहीं, वो गोलोक एक्सप्रेस है, वो ऑनलाइन भगवत गीता सुनाते हैं, अध्ययन कराते हैं, तुम चाहोगी ज्वाइन करना? तो मैंने तो बहुत जल्दी हाँ कर दी। मैं कहा हाँ मैं तो चाहूंगी, क्योंकि मैंने भगवत गीता बहुत बार पढ़ी, 2-3% ही मेरे दिमाग में पड़ी, मुझे बहुत शौक था, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। मुझे कोई कि मैं प्रभु की, श्री हरि की आनंद पाना चाहती थी, भक्ति का आनंद, और उसकी प्रेमा भक्ति पाना चाहती थी और अपनी भगवत गीता को बहुत ही डीपली मैं लर्न करना चाहती थी। इसलिए मैंने ये गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन किया। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बहुत ही नया एंगल सुना है। मैंने जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि दिस इज एक्चुअली वेरी डिवाइन कि आपकी लाइफ में ना कोई दुख था, ना कोई प्रॉब्लम थी। आई फील लाइक लोग उसी टाइम पे जुड़ते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कुछ ना कुछ तो हो जाए, डिस्ट्रैक्शन चाहे मिल जाए। पर सरिता जी ने अब like she wanted to join, it's not like कि she was forced to join by some reason, पर वो join करना चाहते थे out of a curiosity, out of she actually wanted to learn about भागवत गीता। वो भागवत गीता की नॉलेज जानना चाहते थे एंड वो भक्ति का आनंद लेना चाहते थे। फ्रेंड्स, ये कलयुग में रोज नहीं मिलता है ऐसे लोग कि वो खुद भक्ति करना चाहे। No, it's literally impossible to find people like this. पर सरिता जी is so special कि वो खुद से भक्ति करना चाहते हैं। आई एम श्योर गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन करने के बाद सारे गोलोकियंस ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं एंड वो अब भक्ति करना चाहते हैं, बट नॉट एवरीवन वाज लाइक दिस बिफोर एंड नॉट एवरीवन कैन बी लाइक दिस। तो बहुत ही वंडरफुल सरिता जी, बहुत ही वंडरफुल। तो सरिता जी, आप हमारे साथ अब ऑलमोस्ट 2 इयर्स, आप 2 इयर्स से चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 हो चुके हैं इयर्स। तो आप क्या क्या डिवोशनल प्रैक्टिसेस करते हैं? अंशिका जी, मैं जब से रिटायर हुई हूँ तो मैं आई वांट टू डेडिकेट माय होल टाइम टू द डिवोशन, और मैं कर भी रही हूँ।
और मैं अपने डिवोशनल प्रैक्टिसेस में नाम जाप करती हूँ, आरती करती हूँ, भोग लगाती हूँ। प्रभु श्री हरि को भोग लगा के जब हम परिवार को खिलाएँगे तो वो एक प्रसाद बन जाता है। ये मैंने गोलोक एक्सप्रेस में आकर ही सीखा है। और जो हम आरती करते हैं, ये मीनिंग सहित मुझे यहाँ आकर पता चला और बहुत ही आनंद में मैं अपनी जो डिवोशनल प्रैक्टिसेस है ये कर पा रही हूँ। और सत्संग मैं दिन में 2 भी सुन लेती हूँ, 3 भी सुन लेती हूँ और इम्प्लीमेंट भी कर रही हूँ अपने आप पे, अपने परिवार पे। और सेवाएँ भी जो समय-समय पर मुझे मिलती है, श्री हरि की कृपा से मैं वो कर पा रही हूँ। मेरे में तो कोई एबिलिटी नहीं है कि मैं कुछ कर पाऊँ, लेकिन ये प्रभु की ही कृपा है और मेरे मेरे मेंटर्स की गाइडेंस और उनकी मोटिवेशन के उसके बल पर मैं जो व्यवसाय कर रही हूँ। एकादशी का व्रत अंशिका जी, मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत ही मुश्किल लगता था, मैं कैसे रखूंगी, मैं बहुत सोचती थी। जब मैंने ज्वाइन किया तो सभी कहते थे हम एकादशी का व्रत रखते हैं, तो इतना मेरे मन में शौक था, इतना मेरे मन में भाव था कि मैं भी रखूं और मैं कैसे रखूं। मैं भूखी नहीं रह सकती थी क्योंकि ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर मुझे डॉक्टर ने एडवाइस भी किया था कि आपने प्रोटीन जरूर लेना है, तो एग भी नहीं छोड़ पाती थी। एग नहीं छोड़ूंगी तो फिर कैसे मैं व्रत कैसे रखूंगी, ये मेरे में थोड़ा मिथ भी था। तो फिर क्या हुआ, मैंने एक दिन अपने भगवान जी के पास जाके मैंने प्रेयर्स की कि हे प्रभु, मैं एकादशी का व्रत रखना चाहती हूँ और मेरे मन की बहुत इच्छा है। तो क्या हुआ कि जैसे मिरेकल ही हो गया कि एक दिन मेरे हस्बैंड जी एग लाए और मैंने कहा ये किसके लिए लाए हो? कहते आपके लिए। मैंने कहा मैंने तो नहीं खाना, मेरा मन नहीं करता। तब से मैंने एकदम से मेरे मन को पता नहीं क्या हुआ, मुझे आशीर्वाद मिला मेरे प्रभु का और मेरे मेंटर्स की गाइडेंस मिली कि आप रखो, कुछ नहीं होगा, आप दवाई भी खाओ और व्रत भी रखो, आप कर पाओगी। तो मैंने फिर ना वो एग ऐसे छोड़ दिया, मुझे पता ही नहीं चला। नेक्स्ट मंथ में मेरी वो योगिनी एकादशी का व्रत आया तो मैंने रखा और इतने आनंद से मैंने रखा और आज तक लगभग 1.25 साल हो गया। तो मैं बहुत ही प्रेम से अपने जो है एकादशी के व्रत वो रख पा रही हूँ। कहते हैं ना, व्हेन स्टूडेंट रेडी देन टीचर अपीयर्स, है ना। भगवान कहते हैं तू आ तो सही मेरे पास, मैं तो तैयार हूँ। तो फिर मैं इस करके मैं व्रत थे वो रखने शुरू कर दिए। तो हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल सरिता जी, बहुत ही वंडरफुल। फ्रेंड्स देखिए सरिता जी कितनी सारी डिवोशनल प्रैक्टिसेस कर रही हैं। सरिता जी आई एम श्योर कि आप माला भी करते होंगे, तो आप माला करते हैं? माला तो जाप करती हूँ, माला जाप बिल्कुल, करती हूँ। तो आप रेगुलरली कितनी माला करते हैं एंड स्पेशल ओकेजन्स पे कितनी माला हो जाती है आपकी? मेरी कमिटमेंट तो अंशिका जी 12 की हुई है, लेकिन मैं 16 माला करती हूँ। और एकादशी मेरी 21 माला भी हो जाती है। और राम नाम की माला भी मैं 21-31 वो भी शुरू से ही कर रही हूँ, काफी सालों से। जब राम नाम का नाम लिया था, दीक्षा ली थी, तो वो भी चल रही है। और ये भी मालाएं बहुत ही बढ़िया, बहुत आनंद से मैं इसका जाप कर रही हूँ। भले ही शुरू शुरू में मुझे मुश्किल लगा था कि ये तो 16 अक्षर का मंत्र है, कैसे करूंगी, लेकिन अब तो बहुत आनंद से मैं 16 से 21 भी कर पा रही हूँ। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। बिल्कुल फ्रेंड्स, हमें ना, आपको लगता है कि सिर्फ माला, सिर्फ 16, पर आप अगर एक माला भी करने जाओगे आपको लगेगा कि ये कब खत्म होगी यार, मेरा तो दिमाग खराब हो चुका है। आपको लिटरली ऐसा लगेगा। मेरे को भी बिल्कुल ऐसा लगता था सरिता जी, मैं आपको बताऊंगी एंड आई एम श्योर आई हैव सेड दिस बिफोर, कि जब भी मैं माला करने जाती थी तो मुझे ऐसा लग रहा था ओ माय गॉड मेरा दिमाग फट जाना है, कितना टाइम होगा, इतनी लंबी, मतलब इतना लंबा क्यों बोलना पड़ता है, इतना लंबा क्यों है, इट्स लिटरली इम्पॉसिबल टू डू एनीथिंग नाउ। पर स्लोली स्लोली आसान हो जाता है, फिर आपको पता भी नहीं लगता। उसके बाद जब आप चैंट कर रहे हो आपको पीस मिलती है, आपको अच्छा लगता है, जनरली अच्छा लगता है। तो आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम चैंटिंग करें, चाहे हम एक माला भी ना कर पाए, हम एक बार भी हरे कृष्णा बोलेंगे ना, इट्स सो पावरफुल। फ्रेंड्स अगर आप जानते हैं तो अभी अभी रिसेंटली पुरुषोत्तम मास आया था, तो आई थिंक 3 साल में एक बार आता है एंड वी डिडंट इवन नो दैट। एंड ऐसे स्पेशल स्पेशल टाइम्स में स्पेशली एक माला का भी फल ना बहुत होता है। तो आई थिंक इतनी सारी डिवोशनल प्रैक्टिसेस जो सरिता जी कर रहे हैं, एक माला भी, एक से ज्यादा माला कर रहे हैं पर एक माला भी कोई कर पा रहा है, अमेजिंग। तो थैंक यू सो मच सरिता जी फॉर शेयरिंग। तो सरिता जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी
कि आप तो हमारे साथ 2 इयर्स प्लस से चल रहे हैं एंड गोलोक एक्सप्रेस में जो भी है उसे ये तो पता होगा कि अगर आप हमारे साथ बहुत टाइम भी क्या 2-3 दिन से भी चल रहे होते हैं तो आपके साथ कोई ना कोई डिवाइन एक्सपीरियंस तो होता ही है। तो आपके साथ क्या डिवाइन एक्सपीरियंस हुआ है? अंशिका जी, डिवाइन एक्सपीरियंस तो शायद मेरे ख्याल 1-2 दिन बाद होते ही रहते हैं, बहुत ही प्यारे-प्यारे। लेकिन जो रिसेंटली हुआ अभी मेरे साथ कि पिछले सैटरडे की बात है कि हम घूमने गए, यहाँ मैं कनाडा में हूँ बेटी के पास अब, तो घूमने गए तो उधर नेक्स्ट सैटरडे का इनका प्लान बन गया। मेरी बेटी का फ्रेंड का फ़ोन आया कि नेक्स्ट सैटरडे हम फिर चलेंगे घूमने के लिए। तो मैंने कहा क्या है? मैं कहा हर सैटरडे घूमने चले जाते हो, मेरे मन में वैसे ही आया। तो कहती नहीं मम्मा प्लान बन गया है तो हम नेक्स्ट सैटरडे फिर चलेंगे। तो फ्राइडे शाम को मुझे पता चला, जब जाना था नेक्स्ट डे जाना था हमने सैटरडे को, तो फ्राइडे शाम को पता चला कि कोई इंडियन फेस्टिवल है, जहाँ वो सेंट्रल आइलैंड हमने जाना है ना, वहाँ पे कोई इंडियन फेस्टिवल लगा हुआ है। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं चलते हैं। तो इंडियन स्टॉल्स लगेंगे ये वो सब कुछ कहने लगी, तो मैं कहा चलेंगे। उसके बाद जब बेटी ने देखा गूगल खोल के कि कौन सा इंडियन फेस्टिवल है, तो वो तो अंशिका जी रथ यात्रा का था। तो मेरे तो जैसे ना ऐसे रोंगटे खड़े हो गए, मैं तो बहुत, मेरे को शौक था कि मैं रथ यात्रा में जाऊं, क्योंकि फ्राइडे सुबह ही मेरी एक फ्रेंड का मॉन्ट्रियल से कनाडा से फोन आया कि मॉन्ट्रियल में ना रथ यात्रा आई हुई है, तो मैं दर्शन करके आई हूँ, तो वो टोरंटो में भी आएगी। तो मैंने उसको बोला कि जब मैं आएगी तो मैं अपने दामाद को बोलूंगी मुझे दर्शन करा लाए। तो देखो अपने आप ही प्लान बन गया, और हम जब सुबह गए हम जल्दी से निकल गए, खाना वगैरह खुद पैक करके साथ में लिया और चले गए। और जब हम डाउनटाउन पहुंचे तो वहां पे तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जो गूंज रहे थे, जयकारे गूंज रहे थे भगवान के रथ की यात्रा का स्वागत के लिए। और हमने सामने से देखा कि रथ यात्रा आ रही है, तो हमने फिर बहुत बहुत आनंद लिया, उस पे हमने रस्सी भी खींची और डांस भी किया और गोपियों के साथ रास भी रचाई। बहुत आनंद, घंटा 1.5-2 घंटे हम वहीं पे रहे। उसके बाद हमने फेरी लेनी थी आगे जाकर, तो जब हम फेरी में बैठे तो वहां पे भी जगन्नाथ जी के जो जयकारे वो गूंजने लगे। तो मैंने कहा यहाँ भी गूंज रहे हैं। तो कहते एक डिवाइन पे डिवाइन हो गया कि वो जो रथ यात्रा है वो सेंट्रल आइलैंड ही जा रही है। ओहो, मेरे तो मन में इतना खुशी हुई कि वाह भगवान जी आप कितने महान हो, कितने भावग्राही जनार्दन हो आप तो जब हम उतरे तो देखा कि सामने ही उस टेंट में इतना सजाया हुआ था, और तीनों की जो डेटीज थी वो इतनी सुंदर विराजमान की हुई थी आइलैंड के उधर उस पार। तो हम सारा दिन फिर शिका जी वहां रहे, और शाम को हम 8 बजे तक वहीं हरि नाम संकीर्तन सुनते रहे, प्रभु श्री हरि की लीलाओं का आनंद लेते रहे। जगह जगह स्टॉल थे, प्रभु की जो वस्तुएं मिल रही थी, लड्डुआ गोपाला जी की। तो बहुत बहुत आनंद से हमारा वो दिन बीता। तो मेरा मेरा तो जैसे बहुत ही प्यारा ये डिवाइन था लेटेस्ट। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, जय जय राम। हरी हरी बोल। बहुत ही अच्छा डिवाइन एक्सपीरियंस लगा सरिता जी। तो आई एम वेरी हैप्पी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि डेफिनेटली फ्रेंड्स हमें ना लगता है कि रथ यात्रा होती है, रथ होता है, भगवान होते हैं। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि रथ होता है, भगवान होते हैं, नथिंग स्पेशल। पर जब मैंने रथ यात्रा देखी ना मुझे समझ में आया कुछ तो स्पेशल है भाई। इतने सारे लोग हैं, लोगों को लग रही है, लोगों दे आर लाइक नॉट एबल टू खींच नहीं पा रहे हैं रस्सी, पर फिर भी वो आ रहे हैं, दे वांट टू बी देयर एंड आई थॉट दैट वाज सो स्पेशल फ्रेंड्स। एंड सरिता जी का जो डिवाइन एक्सपीरियंस था कि वो वहां पे आइलैंड पे गए और वहां पे मतलब भगवान की डेटीज उधर ही सजी हुई हैं एंड दे लाइक सो हैप्पी एंड आई वुड डेफिनेटली बी सो हैप्पी टू। एंड ऐसे ही रथ यात्रा मतलब उन्हें लगा कि घूमने जा रहे हैं यार। अब जब हम डिवोशन में आते हैं तो घूमने जाना इट्स ओके, बट a lot of people prefer to stay at home, ठीक है। पर हर वीकेंड घूमने जाना इज रियली नॉट पॉसिबल फॉर देम। पर जब उन्हें पता लगा कि ये इंडियन फेस्टिवल रथ यात्रा, आई एम श्योर कि सरिता जी वाज लाइक चलो यार आज तो मजे करेंगे, रथ यात्रा देखने जाएंगे। एंड आई फील लाइक दैट्स सच अ ब्यूटीफुल डिवाइन एक्सपीरियंस। तो थैंक यू सरिता जी। सरिता जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि
जब आप डिवोशनल प्रैक्टिसेस नहीं करते थे एंड बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशंस प्रॉब्लम्स आते थे, एंड हाउ वुड यू रिएक्ट देन? आप लाइफ कैसे जीते थे तब? और अब जब आपने डिवोशनल प्रैक्टिसेस स्टार्ट की है तो आपकी लाइफ कैसे चेंज हुई है? अब जब डिफिकल्ट सिचुएशंस आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं? हाउ डू यू लिव योर लाइफ नाउ? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन अंशिका जी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। कि जब मैं डिवोशन से नहीं जुड़ी थी, गोलोक एक्सप्रेस से नहीं जुड़ी थी, तो मेरे में नेगेटिविटी बहुत थी। हर चीज को नेगेटिव में लेती थी, हर कर्म को, हर थॉट को, हर बात को नेगेटिविटी में लेती थी, और एंगर था मेरे में, बहुत गुस्सा था, तो उसे मैनेज नहीं कर पाती थी। और चिंता सारी रात, कोई बात हो जानी, जैसे घरों में कोई बात हो गई तो सारी सारी रात ओवर थिंकिंग चलती रहती थी, सोती नहीं थी। क्षमा करने की भावना भी कम थी मेरे में, थी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं थी। और जब मैंने ये फॉरेस्ट से जुड़ी हूँ, सत्संग से जुड़ी हूँ, साधना से जुड़ी हूँ, सेवा से जुड़ी हूँ, तो इसे मैं मैनेज करने में बहुत मैं अपने आप को चेंजेस अपने आप में फील कर रही हूँ। और हर चीज को, हर कर्म को, हर थॉट को मैं पॉजिटिविटी में देख रही हूँ। और चिंता की जगह मैंने चिंतन करना शुरू कर दिया है। बहुत बहुत आनंद में, आप बहुत प्यारी प्यारी मुझे जो सेवाएं मिलती है, और वो मैं बड़े प्रेम से, प्रेम भाव से, कोई बात भी होती है तो मैं वो इग्नोर कर देती हूँ जो गलत बात है। क्षमा करने का भाव मेरे में बड़ा है, पेशेंस आई है, और जैसे कि कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे आप के सामने बात कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ बात करते थे हम, ऐसे नहीं आता था, तो ये भी बड़ा है। ये सब गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद हुआ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। बिल्कुल सरिता जी, एंड आई थिंक कि जब हम गोलोक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़े थे ना, कुछ भी सिचुएशन आती थी हम बस कहते थे ये मेरे साथ ही हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा है। चाहे ये ही हो सकता है कि हम लेट हो गए तो फिर आप कहोगे कि ये मेरे साथ ही हो रहा है और कोई लेट नहीं हो रहा। फ्रेंड्स, दुनिया में लोगों के हाथ पैर नहीं होते फिर भी वो हैप्पीली जी रहे हैं। लोग स्ट्रीट्स पे सो रहे होते फिर भी वो हैप्पीली जी रहे हैं। हम हमको भगवान ने फोन्स दिए हैं, खाना दिया है, पीना दिया है, बेड्स दिए हैं, सब कुछ दिया है। जब मन चाहे कुछ भी करो, हमें कोई रोक नहीं है। फिर भी हम कहते हैं भगवान ने हमारे साथ बुरा किया है, तो फिर ये कैसे चलेगा? जब गोलोक एक्सप्रेस के साथ हम जुड़े तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बदला कि हमारे साथ ही सिर्फ नेगेटिव नहीं हो रहा है। हम वो नेगेटिव जो हम सोचते थे ना, मैं ये एग्जांपल बहुत बार दे चुकी हूँ, आई वुड लाइक टू गिव इट अगेन टिल एवरीवन अंडरस्टैंड्स इट, कि एक ग्लास होगा उसमें पानी भरा होगा, कोई कहेगा वो आधा खाली है, कोई कहेगा वो आधा फुल है। जिस तरीके से आप देखोगे उस तरीके से होगा। तो जब हम गोलोक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़े थे, हम देखेंगे इस ग्लास में आधा खाली है क्योंकि हमें सिर्फ नेगेटिव दिखता था। कलयुग के प्राणी है हम, हमें नेगेटिव दिखेगा। राइट सरिता जी, हमें तो नेगेटिव ही दिखेगा। यस राइट, यस। बट जब हम गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ते हैं तो गोलोक एक्सप्रेस चेंजेस आवर पॉइंट ऑफ व्यू कि भगवान ने तो हमें इतना सब दिया है, तो वी हैव टू लुक एट द पॉजिटिव। सो आई एम श्योर सरिता जी ने जब कहा था कि वो नेगेटिव देखते थे, अब वो पॉजिटिव दिख रहे हैं। एंगर इश्यूज इज अ बिग थिंग फ्रेंड्स। आजकल जब हम नॉन वेज खाते हैं, जब हम ऐसी मतलब चीजें करते हैं, जब वी इनटेक नेगेटिविटी जब हमारे अंदर आती है, तो जब हम बोलते हैं और जो हम सोचते हैं वो भी ईगोइस्टिक हो जाता है, वो भी एंगर से भरा हो जाता है, वो भी नेगेटिविटी से भरा हो जाता है। हम नेगेटिविटी सुनते भी है तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। कोई गॉसिप कर रहा है, हम सुन भी रहे हैं तो हमें पाप लग रहा है। राइट, तो हम जब ये सब इस संगति में होते हैं, चाहे हम नेगेटिव पर्सन है ही नहीं, चाहे हम सात्विक है, पर हम जब नेगेटिव संगति में भी हो जाते हैं तो हमारी लाइफ पे असर पड़ता है। तो उससे हमारे एंगर इश्यूज बढ़ते हैं, पेशेंस लेवल पूरा कम हो जाता है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता कोई बोलने के लिए, बिकॉज वी फील जज्ड बाय द सोसाइटी इज जजिंग एवरीवन। आई डोंट सी द रीजन व्हाई। राइट, तो हम सोसाइटी से जज फील करते हैं, हम फील करते हैं वी आर नॉट एबल टू एनीथिंग, हम लेजी हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। पर जब हम समझते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, वी आर केपेबल ऑफ सो मेनी थिंग्स, जब हम समझते हैं हाउ टू, मतलब जैसी संगत वैसी रंगत, हाउ टू गेट आउट ऑफ बैड संगति, जब हम समझते हैं हम जो खाते हैं उसका असर डायरेक्टली हमारे ब्रेन पे पड़ता है, देन वी कैन चेंज आवरसेल्व्स। जब हमें नॉलेज मिलती है तब हम चेंज हो सकते हैं। सरिता जी, अगर आपको ये कभी पता नहीं होता कि हम नेगेटिव सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत कॉमन है कि हम देखो फोन देख रहे हैं तो हमें लगता है कि ये
नेगेटिव नहीं है इसमें, कुछ क्या नेगेटिविटी हो सकती है? अगर आपको गोलोक एक्सप्रेस ने नहीं बताया होता तो आपको कभी ऐसे पता लगता कि फोन देखना नेगेटिव है? नहीं पता लगता, राइट? नहीं पता चलता। नहीं, जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी ही हमें सृष्टि नजर आएगी। बिल्कुल जैसा चश्मा लगाएंगे वैसे ही कलर हमें दुनिया का दिखेगा। एग्जैक्टली फ्रेंड्स। तो हमें तभी पता, अगर हमें नॉलेज मिलेगी तभी पता लगेगा। एंड द रीजन सरिता जी एंड आई एंड मेनी अदर गोलोकियंस आर एबल टू चेंज इज बिकॉज हमें नॉलेज मिल रही है। आप स्कूल जाते हो, आप पढ़ते हो, तभी आप पास हो पाते हो एग्जाम में। तो चलिए हम मूव ऑन करते हैं। सरिता जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि what is one thing you've learned from Golok Express, कोई भी टैगलाइन, कुछ भी, that you will never forget? इसकी टैगलाइंस, विचारधाराएं, मॉडल्स इतनी इतनी प्यारी है। मिथ इसके जो मिथों का उन्होंने मिथ्स का खंडन किया है, इतनी इतनी प्यारे। कौन सी अच्छी है और कौन सी कम अच्छी है, कौन सी ज्यादा अच्छी है, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो एक लाइन है, घर घर मंदिर हर मन मंदिर, वो मुझे मन को इतना भा गई है, क्योंकि हम भी उसमें इन्वॉल्व हैं। हम भी अपना घर घर मंदिर बनवाने में हम भी अपना योगदान, अपनी प्यारी प्यारी आहुतियां दे रहे हैं श्री हरि की कृपा से। और अपने परिवार को बढ़ाने में अपने जो गोलोक एक्सप्रेस परिवार की जो है प्यारी प्यारी जो सहायता है, हेल्प है, वो कर रहे हैं। बहुत ही प्यारी ये लाइन है कि जितना हम गोलोक एक्सप्रेस से सीखते हैं हमने उतना बांटना है आगे। जैसे निखिल जी हमेशा कहते हैं कि आप बड़ी क्लास में हो तो छोटी क्लास को पढ़ाओ, आप बड़ी क्लास में हो तो छोटी क्लास को तो कर सकते हो ना, पढ़ा सकते हो ना। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो लाइन है, शरीर से रहकर व्यस्त आत्मा से रहकर मस्त, हरि नाम जपते हुए परमात्मा का नाम लेना है हमने। कि कैसे हमने शरीर से व्यस्त रह के और आत्मा से मस्त रह के प्रभु के डिवोशन में लीन रहना है। अब मैं अपनी बात करूं तो मैं घर का काम करती हूँ, और मैं जब ट्रेवल भी करती हूँ, वॉक पे जाती हूँ, सोने से पहले कोई भी, जब भी मुझे कोई भी खाली टाइम हो तो मैं उसी टाइम अपनी जो डिवोशन है वो शुरू कर देती हूँ। और मुंह में राम राम, जहाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र मैं जपती रहती हूँ, चाहे मैं हाथों से काम करती रहूं। इस पे मैं एक लाइन भी बोलूंगी, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम, ताही विधि रही। और अपने मेंटर्स की गाइडेंस से मैं हम इसे इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं। हरी हरी बोल अंशिका जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। बिल्कुल सरिता जी, आई थिंक जो घर घर मंदिर है और हमारा जो शरीर से ये, बस ये दोनों जो हमारे जो घर घर मंदिर तो हमारा मोटो है। हर घर घर मंदिर हर मन मंदिर, दैट इज व्हाट गोलोक एक्सप्रेस लिव्स ऑन। फ्रेंड्स, हम ये नहीं चाह रहे हैं कि सब वॉकिंग रोबोट्स बन जाए। हम ये नहीं चाह रहे। हम ये नहीं चाह रहे कि सब घर बार छोड़ के सिर्फ डिवोशन करें। हम ये चाह रहे हैं कि आप अपने घर के अंदर रहें, बाकी अपनी फैमिली को भी मोटिवेट करें, एंड मेक योर लाइफ एंड एवरीबॉडी एल्सेस लाइफ, अपने घर को पॉजिटिव बनाएं। दैट्स व्हाट वी वांट, कि आप डिवोशन करें, आप अपने घर को पॉजिटिव बनाएं। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि आप घर बार छोड़ो, उधर जाओ और अपना डिवोशन करो, और यहाँ पे आपकी फैमिली बोल रही है कि ये क्या है 24 घंटा डिवोशन कर रहा है। हम फैमिली के बिटवीन प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करना चाह रहे हैं। वी वांट कि आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे में रहो। आजकल फैमिलीज के बीच में क्या होता है, एक बंदा उधर बैठा है, एक बंदा इधर बैठा है फोन लेके। I'm sure that's happened. If that's not what's happening with your family, I'm very glad. But this is what most of the time happens. पर गोलोक एक्सप्रेस वांट्स कि हम सब एक कॉमन टॉपिक पे बात करें, हम सब पॉजिटिविटी के साथ रहे, एक साथ मिलके आरती करें, एक साथ मिलके डिनर करें। आजकल तो एक साथ मिलके डिनर भी नहीं करते। आजकल तो कोई 1 बजे खाएगा, सॉरी वो कोई 9 बजे खाएगा, कोई 10 बजे खाएगा, कोई 8 बजे खा लेगा। एक साथ मिलके डिनर भी नहीं कर पा रहे हम। स्पेशली इन द यूएस बहुत कॉमन है।
कि कभी कभार आइदर फैमिलीज के साथ ही डिनर करना है कि आइदर फैमिली के साथ डिनर नहीं करना। कॉमन है कि कोई 8 बजे कर लेगा तो कोई 10 बजे कर लेगा। नो आई थिंक कि ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी फैमिली के साथ पॉजिटिव इन्वायरमेंट पे रह पाए। तो घर घर मंदिर, हर मन मंदिर इज वन ऑफ द बिगेस्ट मोटोज फॉर दैट। उसके साथ साथ हमारा जो शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त। फ्रेंड्स, बहुत सारे टाइम्स हम मल्टीटास्क कर रहे हैं। आई थिंक बहुत सारे टाइम हम कह सकते हैं कि कभी कभार हम गाना सुन रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, ऐसे बहुत टाइम हम मल्टीटास्क कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि हमने जिंदगी में कभी नहीं किया सच अ डिफिकल्ट टास्क कि हम कर ही नहीं सकते। हम बहुत बार मल्टीटास्क करते हैं और कर रहे हैं, हमेशा से कर रहे हैं। ठीक है, तो डिवोशन को मल्टीटास्क करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है फ्रेंड्स। मैं कह रही ना, आपको, आप चाहे बर्तन मांज रहे हो, वैक्यूम कर रहे हो, ऑफिस में हो, आप हमेशा हरि नाम ले सकते हो। आपको माला बैग नहीं लेना तो आप टेलीकाउंटर लो। There are so many workarounds, but you have to want to do it, right? अगर आप करना ही नहीं चाहते तो फिर कोई कुछ भी बोल ले, आप करोगे नहीं। You have to do it, right? चाहे आपका मन लगे ना लगे, you just have to want to do it. कि मेरे को करना है, मेरा मन लगे ना लगे, right? तो जब आप ये कर पाओगे फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। सरिता जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने भागवत गीता तो पढ़ी होगी, तो आपका भागवत गीता में सबसे फेवरेट श्लोक क्या है? सबसे फेवरेट श्लोक मेरा, बहुत ही प्यारा ये क्वेश्चन है मेरा, श्लोक नंबर 7, अध्याय 2। इसका जो जो अर्जुन है, अर्जुन जो निद्रा को जीत सकता है और इतना स्ट्रॉन्गेस्ट वो धनुर्धर है, वॉरियर है, वो जब अपनों को देखता है मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो वो भ्रमित हो जाता है, कायरता आ जाती है उसमें। प्रभु कहते हैं तू मोहग्रस्त हो गया है। वो कहता मेरा मन काबू में नहीं है, मैं क्या करूं। तो वो प्रभु प्रभु के पास जाकर क्या पूछता है कि हे हरि, मुझे कल्याणकारी रास्ता बताएं, मुझे मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, मैं कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं पजल हो गया हूं, क्योंकि मेरा मन मेरे वश में नहीं है। हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूं और मैं आपकी शरणागत हूं। ये श्लोक मुझे बहुत ही प्यारा लगा, क्योंकि ये हमारी जिंदगी से बहुत रिलेट करता है। बहुत सी समस्याओं का हम आती है हमारी जिंदगी में, दुख सुख उतार चढ़ाव बहुत आते हैं और हम फैसला नहीं कर पाते जिंदगी का कि किधर जाएं किधर ना जाएं, क्या करें क्या ना करें, समस्याओं का हल हमें नहीं आता। तो क्या करना है हमने, रास्ता नहीं दिख रहा, सूझ नहीं रहा, तो हमने श्री हरि की, श्री प्रभु की शरण में जाना है। प्रभु हमें रास्ता दिखाइए, हम क्या करें, जो आप हमारे लिए सही समझे वही हमें रास्ता दिखाएं। प्रभु हम आपकी शरणागत में हैं। तो प्रभु की शरण में जाना है, अपनी सारी दुर्बलताओं को इकट्ठा करके प्रभु के, हरि के चरणों में जाना है। तो ये मेरा बहुत ही प्यारा श्लोक है। कई बार बच्चे भी घबरा जाते हैं, दुख आता है सुख आता है, मैं कह नहीं, मुझे मत पूछो, प्रभु की शरण में जाओ, देखो आपको कैसे हाल मिलेगा। बच्चे बीमार है, कुछ है, तो चैंटिंग करो और प्रभु की शरण जाओ, तो अपने आप ही हल मिलेगा, वो मार्गदर्शक बनेंगे आपके। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल सरिता जी, बिल्कुल। फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आएगी, मैं बस ये एक सेंटेंस में सम अप करना चाहती हूँ। हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आएगी, सुख आएगा, दुख आएगा, हाँ, हमें कंफ्यूजन आएगी, हमें गुस्सा आएगा, हमें बुलिंग हो रहा है, जो भी हो रहा है, बस भगवान को सरेंडर कर दो। सरेंडर भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि भगवान को पता है हमारे लिए सही क्या है। मैं भी ना पहले बहुत डर जाती थी, पर फिर मैंने जब भगवान के ऊपर छोड़ दिया ना, भगवान है, खुद देखेंगे वो, मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ, मैं कुछ कर तो नहीं सकती इसके बारे में, छोड़ दो भगवान के ऊपर, वो खुद देखेंगे। बस यही करना है हमें, बस ओपनली भगवान के ऊपर छोड़ देना है और फिर भगवान खुद देखेंगे। सरिता जी, गोलोक एक्सप्रेस को जब मैंने नहीं ज्वाइन किया था तो मेरे अंदर बहुत सारे मिथ थे, तो आपका कोई ऐसा मिथ है जो टूटा है?
जी अंशिका जी, मिथ था मेरे मन में कि मैं तो अच्छे कर्म करती हूँ। मैं तो हॉस्पिटल में बहुत सेवा की मैंने, पेशेंट्स की, अपने बड़ों की घर में, तो मेरे को तो इतनी भक्ति की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे में था मिथ कि मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो अच्छे कर्म करती हूँ, मन से, वचन से, कर्म से, कभी किसी को बुरा नहीं कहती, कभी किसी का बुरा किया नहीं, बोला नहीं, तो मुझे तो इतनी ज़रूरत नहीं है भक्ति की, थोड़ी-सी चलो माला की, जो जगाई सुबह शाम और बस खत्म। लेकिन जब गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी तो मेरा ये मिथ टूटा। मिथ टूटा जब मैंने निखिल जी और गोविंद प्रभु जी की जो वीडियो थी ना, वो देखी, उनकी कन्वर्सेशन देखी कि अच्छे कर्म करने ही काफ़ी नहीं है, भक्ति की भी ज़रूरत है। भक्ति से क्या होगा, जब हम अच्छे कर्म से क्या होगा, जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे में अहंकार आ जाएगा। अहंकार आ जाएगा कि हमने इतना दान दिया, हमने ये बनवाया, हमने वो गरीबों को खाना खिलाया। मैं की भावना आएगी, मैं की भावना खत्म होती है। कर्ता का जो भाव है वो हमारे अंदर से चला जाता है। जब हम भक्ति की तरफ चलेंगे, डिवोशन की तरफ चलेंगे तो हमारे सद्गुण भी बढ़ेंगे और सेवा का भाव हमारे में आएगा, नम्रता आएगी। और बहुत ही प्यारा ये जो मिथ था ना मेरा, ये मेरा टूटा, क्योंकि योग्यता तो प्रभु ही देने वाले हैं, हमारे में तो इतनी भी योग्यता नहीं है कि हम कुछ यहीं से ये उठा के मैं बोल भी पाऊं, वो भी प्रभु की दी हुई है। तो ये मेरे में मिथ था जो गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर टूटा। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सरिता जी, बिल्कुल आपने जैसे कहा कि कभी कभार हम सही करें भी, चाहे हम सही करें, हमें हमारे साथ गलत होता है। फ्रेंड्स, पहले तो सिर्फ अच्छे कर्म काफी नहीं, जैसे सरिता जी ने कहा। दूसरा है कि हमारे पिछले जन्म के भी कर्म होते हैं। चाहे हम इस जन्म में अच्छे कर्म कर रहे हो, पर हमारे हमारे पिछले जन्म के भी तो कर्म होते हैं। एक ऑथर है, बहुत ही वंडरफुल ऑथर, एंजी थॉमस। एंजी थॉमस ने एक बार क्या बोला था, sometimes you can do everything right and still things will go wrong, but the key is to never stop doing right. इसका मतलब है कि फ्रेंड्स, कभी कभार हम चाहे कुछ भी कर दे, पहाड़ भी तोड़ दे, हम हमें लग रहा है कि हम सही कर रहे हैं, पर हमारे साथ फिर भी गलत होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं। पर की है कि हमें भगवान के साथ जुड़ना है एंड हमें कभी सही करना छोड़ना नहीं है। अगर हमें पता है कि व्हाट वी आर डूइंग इज राइट, देन हमें कभी उसे छोड़ना नहीं है। एंड हमें ऑफ कोर्स ईगो की भावना में नहीं आना कि ये मैंने किया है। नहीं फ्रेंड्स, अगर भगवान ना चाहे तो आप सांस भी ना ले पाओ, आप हाथ भी ना हिला पाओ, बट भगवान चाहते हैं कि यू आर एबल टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो भगवान के ऊपर सरेंडर करना है एंड हमेशा सही करना है, कभी भी गलत नहीं करना है, राइट? तो सुनीता जी, वैसे तो आपसे बात करके बहुत मजा आ रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली वी डू हैव टू एंड दिस गपशप। तो आई वांट टू एंड दिस गपशप विद द लास्ट क्वेश्चन, वो है हमारे नए डिवोटीज के लिए एक सजेशन। जी अंशिका जी, नए डिवोटीज के साथ, बिगिनर्स के साथ मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूंगी, यही मेरी सजेशन है उनके लिए कि किसी भी माध्यम से परम पिता परमेश्वर से जुड़ना है, गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ना है, भगवत गीता की शिक्षाओं का मनन करना है, अध्ययन करना है और इम्प्लीमेंट करना है अपने ऊपर। और जरूर जुड़िए आप, बहुत ही प्यारा ये प्लेटफॉर्म है। कितने यहाँ पे माला बैग, टेली काउंटर, मंत्रा बॉक्स, सब कुछ मिलता है और इतने इतने प्यारे डिवोटीज का संग मिल रहा है हमें, और प्यारे प्यारे मेंटर्स जो हमें हर रोज गाइड करते हैं अच्छी तरफ, प्रभु भक्ति की तरफ ले जाने के लिए। और यहाँ पे सातों दिन ही हमें सत्संग की जो है वो गंगा जो है हमारे घर तक बह रही है। तो बहुत ही प्यारा, मैं आपको सजेशन दूंगी कि जरूर ही किसी ना किसी माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जरूर जुड़िए और उनकी जो शिक्षाएं हैं भगवत गीता की, उनको सुनकर आनंद विभोर होएं सब, और प्रभु की कृपा के पात्र बनना है, सुपात्र बनना है। और जिंदगी का जैसे कि मैं कहूंगी कि जिंदगी का मुझको आनंद आ गया, जब से मैं गोलोक एक्सप्रेस पा लिया। तो थैंक यू निखिल जी, नितिन जी, प्रीति जी, रूपाली जी, मेंटर्स, मेरे मेंटर्स, विजय भाई साहब,
अविनाश दीदी, पूजा जी, अमनदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। आपका बहुत बड़ा हाथ है, आपकी गाइडेंस, आपकी मोटिवेशन। थैंक यू अंशिका जी, सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, बिल्कुल।